ये साल वाकई हर किसी के जहन में याद बनकर रहेगा। इसकी एक वजह कोरोना का प्रकोप है तो दूसरा है कई दिग्गजों का दुनिया से चले जाना, चाहे वो सिनेमा जगत से हो या फिर राजनीति से। इसी कड़ी में अब एक और बुरी खबर सामने आई है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। धौलाकुआं स्थित आर्मी अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदगी की लड़ाई को जीत न सके और 84 बरस की उम्र में सभी को अलविदा कह गए। इससे पहले उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसकी जानकारी प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके दी थी। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के कारण 10 अगस्त को आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन होना था। इसी को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत नाजुक बनी रही और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रणब मुखर्जी ने अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में अलग अलग समय पर भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों और पदों पर काम किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद से उन्होंने सन 1969 में राजनीति में प्रवेश किया, जब वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे वो इंदिरा गांधी के खास बन गए और सन 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिए गए। कई मंत्रालयों में काम करने के अनुभव के बाद प्रणब मुखर्जी 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री रहे। सन 1980 से 1985 तक वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे। राष्ट्रपति चुनाव में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त और प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी PS संगमा को हराया और 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी का 13 से एक अनोखा नाता रहा है। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बनने के लिए मैदान में उतरे। दिल्ली में 13 नंबर का बंगला था। 13 तारीख को शादी की सालगिरह आती थी, लेकिन आज वो हम सब के बीच नहीं रहे। उनके यूं चले जाने से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई राजनीतिक दिग्गजों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज कॉर्नर।